अस्पतालों के अंदर बहुत सारे मरीज़ कुछ ऐसी अलामत के साथ प्रेजेंट करते हैं जो कि गुर्दे के फेलियर को शो कर रही होती हैं, और ये टेम्परेरीली होता है और उसको हम डील कर सकते हैं। गुर्दे की दो तरह के फेलियर की इकसाम है। एक तो गुर्दे जब दायमी बीमारी का शिकार होते हैं तो इरिवर्सिबल डैमेज का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा वो वाले मरीज़ जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे जो डैमेज होते हैं तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का शिकार हो जाता है। तो ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं, जिसका कि कोई रिवर्स नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि टेम्परेरीली गुर्दों के फेलियर का शिकार हो जाते हैं। आज हम उसके ऊपर गौर करेंगे कि कौन कौन सी जो अलामतें हैं जो कि शो करती हैं, या कौन सी अवामिल हैं जो कि गुर्दों को टेम्परेरीली फेल कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है वो बीपी का लो हो जाना है। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जो कि बीपी को लो कर देती हैं, जिसमें सबसे नुमाया डिहाइड्रेशन है। गर्मियों के मौसम में जब पानी की कमी हो जाए, जिस समय कुछ लोग ऐसे जो कि गर्मी के मौसम में ज़्यादा काम करते हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर से नमकियात का बैलेंस बिगड़ जाता है या कम हो जाता है, और पानी की भी कमी हो जाती है पसीने के साथ। ये सारे अवामिल के साथ जब डिहाइड्रेशन वर्स हो जाएगी और गुर्दों को अपना फंक्शन करने के लिए प्रॉपर तरीके से पानी और इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल पाएंगे या बैलेंस ख़राब हो जाएगा, तो गुर्दे फेलियर की तरफ चले जाएंगे। उस फेलियर में जो है क्रेटिनिन की वैल्यू ख़राब हो जाएगी, पेशाब की जो आउटपुट है वो पेशाब कम मिकदार में बनेगा, और मरीज़ मतली उल्टियों वाले जो सारे मसाइल हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो वजूहात है उसमें डिहाइड्रेशन की जो वजह बन सकती है वो गर्मियों के मौसम में अनहाइजीनिक फूड के साथ या अनहाइजीनिक कंडीशन के साथ, या पानी अगर ज़ेर ज़मीन पीने वाला साफ़ नहीं तो उसके साथ बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो डायरिया का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से जिसमें पानी की कमी का शिकार हो जाता है। तो ये घंटों के अंदर अंदर ही बहुत गुर्दों को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा उल्टियाँ होती हैं लोगों को, वो भी चूँकि बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट एक बहुत ज़्यादा मकदार में वाश आउट हो जाते हैं लूज़ मोशन डायरिया के साथ और उल्टियों के साथ, तो इसके साथ गुर्दे फेल हो सकते हैं। इसके अलावा खून का बहुत ज़्यादा बह जाना, जैसा कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान या चोट लगने के साथ एक्सेसिवली जब ब्लड को लॉस हो जाएगा, तो उसमें भी ये जो डैमेज है गुर्दों का हो सकता है कि गुर्दों को फंक्शन करने के लिए प्रॉपर जो ब्लड है, क्योंकि गुर्दे हार्ट जो रेट है हार्ट का 20% जो पंपिंग है वो लेते हैं। जब ब्लड नहीं होगा तो गुर्दों को फंक्शन करने में अपना प्रॉब्लम होगा तो गुर्दे फेलियर का शिकार हो जाएंगे। इसके अलावा जो नुमाया चीज़ें हैं, अगर दिल कमज़ोर हो जाए, बहुत सारे मरीज़ जो हार्ट फेलियर का शिकार होते हैं, दिल सही तरह से धड़क नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी हार्ट को प्रॉपर आउटपुट नहीं, जो किडनी है उनको हार्ट प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रहा होता, तो उसकी वजह से भी गुर्दे फेलियर का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे मरीज़ दर्द की दवाइयाँ लेने के साथ या एंटीबायोटिक लेने के साथ जो है टेम्परेरीली उनके गुर्दे फेलियर का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कि अक्सर बहुत सुनने में आता है कि बुखार हुआ, उसके बाद कंडीशन बिगड़ गई तो उनको मरीज़ों को आईसीयू में दाखिल करना पड़ा या वेंटिलेटर पे लगाना पड़ा, तो उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से भी गुर्दे फेलियर का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ों में जो कि CLD का शिकार होते हैं, जैसे कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं, यानी कि डीकम्पनसेटेड जिगर की बीमारी हो जाती है जो रिवर्सिबल नहीं होती, तो उसमें हेपेटोरीनल शटडाउन या हेपेटोरीनल डिजीज़ का एक इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता तो गुर्दे उसमें डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो जैसे कि हम जिक्र कर चुके हैं कि शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ भी अगर उनका कंट्रोल मुनासिब रहे तो वो ठीक ही रहते हैं। उनमें भी वक्ती तौर पे एक्यूट जो रीनल फेलियर है वो हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए हम क्रेटिनिन का टेस्ट करवाते हैं, जिसमें यूरिया क्रेटिनिन RFT कहते हैं, और इसके अलावा जो है हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स का देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं गुर्दों की सेहत को जांचने के लिए, और यूरिन का आउटपुट मॉनिटर करते हैं। इन सारी अवामिल को देखते हुए जो हम अवामिल पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर रिवर्स किया जाए, जैसे कि डायरिया, लूज मोशन या वोमिटिंग है उसको कंट्रोल किया जाए, डिहाइड्रेशन को ठीक किया जाए, NSAID जो दर्द की अद्वियात हैं, एंटीबायोटिक है, उनका इस्तेमाल मुनासिब तरीके से और कम किया जाए, और प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एहतियातें बरत ली जाएँ, यानी कि ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको कंपनसेट किया जाए, तो इन सारे मामले पे हम एक्यूट रीनल फेलियर के ऊपर काबू पा सकते हैं।